बेंगलुरु के मुनी रेड्डी पाल्या की जामिया मस्जिद के तहत एक बड़ी समाजी खिदमत। मस्जिद के तहत मौजूद अलहाज रसूल शादी महल में मुफ्त हिजामा और ज़याबितीस कैंप का इनेकाद बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन ने किया इस्तेफादा। जामिया मस्जिद कमेटी के केयरटेकर हफीजुल्लाह खान ने कहा कि उम्मत का माल उम्मत पर खर्च होना चाहिए, इसलिए जामिया मस्जिद के तहत समाजी, तालीमी, तिब्बी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। मकतब, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, SSLC और PUC के तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग, गरीब और ज़रूरतमंद तलबा के लिए स्कॉलरशिप, इस तरह जामिया मस्जिद के तहत मुख्तलिफ फलाही खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। हफीजुल्लाह खान ने कहा कि इदारे को हासिल होने वाली आमदनी का 30% हिस्सा स्कॉलरशिप पर खर्च किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टरों ने हिजामा थेरापी की अहमियत और उसके फ़ायदों पर रोशनी डाली। 13 अगस्त 2023 बरोज़ इतवार ये मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़द हुआ। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। ये हिजामा कैंप अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया मस्जिद अलहाज रसूल शादी महल एक कमेटी है। फिलवक्त कमेटी का टर्म ख़त्म होने की वजह से गवर्नमेंट से मुझे एडमिनिस्ट्रेटर यानी केयर टेकर बोल के अपॉइंट किए हैं। जी, केयर टेकर अपॉइंट किए हैं। उसके तहत मैं यहाँ के वेरियस सोशल वर्क्स में, जैसे गरीबों को मदद हो, उम्मत का माल उम्मत पे खर्च हो, इसको लेकर हम ये जो है ये छोटे छोटे जो है कैंप्स कर रहे हैं। इससे पहले आई चेकिंग कैंप, फ्री आई चेकअप कैंप भी हुआ, फिर ये हिजामा कैंप भी हुआ, और उसी तरह जो है कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट भी हम चला रहे हैं। वो नहीं था इससे पहले, कंप्यूटर ख़रीदे और जो है उसके माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से हमें फ़ंड्स भी दिए थे, और सारे फ़ंड्स जो हमें इस्तेमाल करे हैं। और उसके बाद वहाँ मकतब भी चलता है, तकरीबन 50 बच्चे मकतब में पढ़ते हैं, और डेली सुबह से शाम तक तकरीबन 15-20 लड़कियों के लिए है वो जो है वो कंप्यूटर ट्रेनिंग भी उनको हो रही है। उसके साथ साथ हम जो है फ्री कोचिंग फॉर SSLC स्टूडेंट्स एंड PUC स्टूडेंट्स, वो भी हम हमारे दफ्तर के बाजू कमरे में, वो भी हमें जो है मकसद ये है कि अल्लाह वाले देखो हाजी अलहाज मोहम्मद रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा जो है गिफ्ट करके गए हैं। अब जहाँ हम बैठे हैं वो लिल्लाह अल्लाह के रास्ते में देकर गए हैं। और इसी तरह जामे मस्जिद के प्रॉपर्टीज़ कई हैं, उसकी जो है इनकम भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है माहाना। वो हम क्या चाहते हैं कि हमारा मंशा ये है कि उम्मत का माल उम्मत को लगे, उम्मत का माल उम्मत खाए, उम्मत का माल उम्मत इस्तेमाल करे, उस उम्मत के माल से उम्मत को फ़ायदा हो, ये हमारा जो है मंशा है। इसके तहत हम आज ये जो है आप जहाँ बैठे हैं ये फ्री हिजामा कैंप भी हम करे हैं। सुबह से तकरीबन 200 करीब मस्तूरात भी कुछ 60-70, और जो है मर्द भी 125, इतने मर्द भी सुबह से इसका फ़ायदा उठाए हैं। जी, ये जो है अलहाज मोहम्मद यानी कि जामिया मस्जिद और अलहाज रसूल शादी महल कमेटी की जानिब से, यानी उसके केयर टेकर की जानिब से हो रहा है। बस तो ये सबके लिए, सभी मज़हब के लोग, सब मज़हब के लिए ओपन है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो गुरबा हैं, जो अहल हैं, और उसमें उमरा भी हैं, कुछ अमीर लोग भी हैं, उनको भी इस्तेमाल, ये वो भी उम्मत में से हैं। उम्मत के अमीर लोग भी उम्मती हैं, उम्मत के गरीब लोग भी उम्मती हैं, इसलिए सबको कामन और सब कम्युनिटीज़ को कामन, रिस्ट्रिक्शंस नहीं। ये नहीं कि कोई मुसलमान है, नहीं, सब। आई कैंप में हमारे सदर साहब भी तकरीबन 25-30 से जो है गैर मुस्लिम जो है औरतें आके बैठी थी, उनको हमने फ्री जो है हम रीडिंग ग्लासेस, तकरीबन 200 रीडिंग ग्लासेस फ्री दिए हैं हमारे ऑफिस की जानिब से। ये पूरा खर्च जो गरीब माल, मैं बोला ना, गरीब जो अल्लाह के बंदे अल्लाह के नाम पर देकर गए हैं, उनसे आने वाले माल को हम इस्तेमाल करते हुए उम्मत पर इसको बिखेर रहे हैं बस, और हमारा इसमें कुछ नहीं है। कितनी आमदनी है सर? इसकी आमदनी तकरीबन 1.25 लाख है महीने को। जी, तो उसके लिए इसके तहत, इसी आमदनी के तहत ये फलाही काम हो रहे हैं। जी, इसका टोटल एनुअल बजट इसका जो है 24 लाख कुछ है। उसमें 30% आई हैव टू स्पेंड ऑन स्कॉलरशिप्स। हाँ, तकरीबन 3,40,000 पर 8,000 रुपये मेरिट स्कॉलरशिप्स दिए हैं हम। उसमें कुछ गुरबा भी हैं, यतीम भी हैं, उनको भी दिए हैं। और मेरिट स्कॉलरशिप 3 लाख
48,000 रुपये हम यहाँ से हमारे ऑफिस से दिए हैं। उसके साथ में मेडिकल जो है गरीब आते हैं, कैंसर पेशेंट है या कुछ प्रॉब्लम है, उनको भी हम फंड्स दिए हैं। 5 लाख 5,000 10,000 ऐसे उनको फंड्स दिए हैं और ये सब जो है कैंप्स का खर्च उसी में उठाते हैं। यहाँ पर कमेटी के साथ हम क्या करते हैं, एक बैतुल माल भी अकाउंट रखे हैं। जो टोटल इनकम आती है, टोटल इनकम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो आती है, उसमें 30% 35% हम लेके बैतुल माल में डालते हैं। 30% will go to the education improvements and 5% will go to the medical assistance. So 30 मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को क्या है, उनको हम जो है स्कॉलरशिप देते हैं। हाँ, उनके डिपेंडिंग कंपाउंड फी स्ट्रक्चर होता है उनका कॉलेज का, उसके तहत जितना हम मुनासिब समझते हैं उस उतना एक एक कैंडिडेट को हम दिए हैं। उसी तरह तकरीबन 3,48,000 रुपये हम दिए हैं इस बजट में। आप जो है SSLC और PUC स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस भी आपने शुरू की, फ्री करें हैं जी। कब से शुरू हुआ है? ये इसी एकेडमिक ईयर से, ये महीना जुलाई का चल रहा है ना, हम पिछले जून, हाँ अगस्त का है ना, जुलाई 1 से हमने उसको शुरू किया है। हाँ, फ्री कोचिंग है, फ्री कोचिंग शुरू हो चुकी है और फिर वो कंप्यूटर भी फ्री जो है वो ट्रेनिंग है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स हमारे आए हैं, वो भी हमें असिस्ट कर रहे हैं मस्तूरात के हिजामा कैंप में, वहाँ पर जो है वो भी फ्री है। हाँ, आइंदा इंशाल्लाह हमें बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या मंसूबे हैं, वो कमेटी आएगी, ऑफिशियल कमेटी। आई हैव टू elect a democratically elected committee. I have to conduct an election near future इंशाल्लाह। कुछ हर्डल्स हैं उसमें, लीगल हर्डल्स उसकी तरफ हैं, वो क्लियर होने के बाद में इंशाल्लाह आई विल हैव टू कंडक्ट इलेक्शन फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड आई विल डू माई जॉब इंशाल्लाह। मेक दुआ फॉर मी आल्सो इंशाल्लाह। मेरा नाम हफीजुल्लाह खां, मैं रिटायर्ड डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस हूँ। मैं रिटायर्ड DC फाइनेंस कहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया हूँ मैं विधानसभा में अल्हम्दुलिल्लाह। 2011 में मैं रिटायर हुआ, तकरीबन 12 साल हो गए। अभी आपको जो जिम्मेदारी मिली है मस्जिद केयरटेकर की, तो ये जिम्मेदारी के तहत आपने कई काम अंजाम दिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने कराया है। बस जो हुआ वो अल्लाह ने किया है, जो हो रहा है वो अल्लाह ने किया है, कर रहे हैं, जो होगा इंशाल्लाह वो अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। जी, बेहतरीन खिदमत है, बहुत ही ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर खिदमत हो ही नहीं सकती कि आदमी जब तक सेहतमंद होता है वो कम्युनिटी के लिए एक एसेट होता है। जब सेहत ना हो तो फिर वो आदमी बेकार है। अब इस तरह से जब सेहत के मामले को लेकर किसी मस्जिद से कोई काम हो रहा है, इस किस्म के हेल्थ कैंप हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मस्जिद वालों की जानिब से बहुत ही बड़ी खिदमत है। ऐसी खिदमत मैं चाहता हूं कि जिस मस्जिद में सहूलत है, जहां पर थोड़ी बहुत आमदनी है, उन तमाम मसाजिद को, न सिर्फ शहर बेंगलोर के बल्कि रियासत भर के मसाजिद के ज़िम्मेदारों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि बड़े पैमाने पर ना सही, छोटे छोटे पैमाने पर जिस कदर आमदनी खलील है उस लेवल की, उस सतह का जो है इस किस्म के कैंप मुनक़िद करना चाहिए। न सिर्फ हिजामा कैंप बल्कि आई कैंप हो सकता है, शुगर कैंप हो सकते हैं, दांतों का इलाज हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। आज कौम में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, गुर्बत का नतीजा है कि बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जो इस तरह के मस्जिद, जिस तरह के जामे मस्जिद मिनोडी पाले वाले ने, इससे कबल मुबारक मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने भी इस किस्म का कैंप किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत ऐसी मसाजिद की तरफ से होनी चाहिए। मुमकिन है इससे पहले भी दूसरी मसाजिद से हुए होंगे, जहाँ नहीं हुए हैं और जहाँ पर आमदनी की सहूलत है, या फिर अराकीन जो होते हैं मस्जिद के अपनी तरफ से कुछ पैसे इकट्ठा करके जो है एक छोटे सतह कर जो है इलाज कर सकते हैं। अपने मोहल्ले की सतह तक कम से कम 50-60 लोगों का भी अगर हर हफ्ते या हर माह इलाज हो जाता है मुख्तलिफ बीमारियों का, तो एक बहुत बड़ा एक सेहतमंद माशरा जो है हमारा पनप सकता है, आगे आ सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस किस्म के काम मसाजिद की तरफ से और हमारे जितने दीगर समाजी इदारे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी अपने तौर पर कुछ ना कुछ काम करें। आजकल ज़्यादातर जो है तालीम पर जिस तरह हमारे लोग आ गए हैं, मुख्तलिफ कमेटी जो तालीम पर बच्चों के खर्च कर रहे हैं, ये भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि तालीम है। आपके पास सेहत नहीं है तो फिर आपके बच्चे पढ़ेंगे क्या, लिखेंगे क्या? सेहत पहले ज़रूरी है, इसलिए बराबर इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह बच्चों की स्कॉलरशिप वगैरह से मदद की जा रही है, इसी तरह सेहत के मैदान में भी इन लोगों को पैसे खर्च करके इस किस्म के कैंप मुनक़िद करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है।
अक्सर जो है हर एक कैंप होते हैं, लेकिन ये दांतों के जो दर्द होता है, दांत का जो कैंप होता है, ये अक्सर जो है लोग नहीं करते क्योंकि इलाज उसका महंगा है। नहीं, दांतों का इलाज भी बहुत ज़रूरी है लेकिन कैंप अक्सर नहीं डालते। हाँ, इसलिए कि उस पर जो है खर्च भी ज़्यादा आता है। आप 50-60 मत कीजिए, कम से कम तादाद में रखिए बच्चों को। आप किसी स्कूल भी चले जाएं, यह बेहतर रहेगा कि स्कूल में जाएं कि वहाँ पर जो है आज बच्चों के दांतों की खराबी बचपन ही से होती है। कम से कम उस सतह तक तो है उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन ऐसे डॉक्टर हमारे पास हैं माशाल्लाह, बहुत सारे नाम हैं मैं जानता हूँ डॉक्टरों को, वो अपने तौर पर मुफ्त करने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसे डॉक्टरों से हमारा रुजू होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीबन हमारे कई मिली इदारों से, मसाजिद से भी ये काम दीगर रियासत के कई दीगर जगहों पर भी होता रहा है। और ख़ुसूसन हमारे इलाके में हमारे मुबारक एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से इसकी इब्तिदा हुई थी और कामयाब कैंप्स जो है इसकी जानिब मुनाकिद हुए। तो इसी तरह से हमारे जनाब हफीज़ुल्लाह खान साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस इदारे के, जो हज़रत रसूल शादी महल और जामिया मस्जिद मुनरेडी पाड़ले के, तो इनकी निगरानी में, इनकी सरपरस्ती में ये जो कैंप हो रहे हैं ये दूसरों के लिए मशाल राह हैं। तो आज मिल्लत के लिए सबसे अहम ज़रूरत है कि जहाँ तालीमी, जैसा हमारे इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब ने कहा, जहाँ तालीमी और मुआशी मैदान में हमारा काम हो रहा है, वहाँ पर जो है तिब्बी मसाइल, यानी तिब्बी कैंप्स में हो या दीगर मसाइल की तरफ भी हमारे मिली इदारे, मसाजिद की कमेटियाँ ये जो है इसकी तरफ तवज्जो करें। और ख़ुसूसन जैसा डेंटल कैंप्स के ताल्लुक़ से अभी जो तज़किरा हुआ था, वो बिल्कुल हालांकि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल तरीन ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसकी तरफ से अगर कोई भी इदारे या कोई भी मसाजिद अगर एक मरतबा जो है एक नमूना बनकर सामने आएंगे तो आने वाले दूसरे इदारों के लिए वो मशाल राह होंगी। तो मैं ख़ुसूसन इन इदारों को और हमारे जामिया मस्जिद और रसूल शादी महल के एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर जो हजरात इनके साथ मुताउन रहे, इन तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है मिल्लत के एक अहम खिदमत अंजाम दी है। तो मैं शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम पूरा? मेरा सैयद इकबाल अहमद परवान कहते हैं मुझे। ये हिजामा इलाज क्या है, आम आदमी के लिए इससे क्या फ़ायदा है? ये हिजामा इलाज अगर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज गए तो आसमान के फरिश्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि है ना आप अपनी उम्मत को हुक्म दीजिए कि वो है ना हिजामा करे। ये हिजामा करने से क्या होता है, जिस्म का फासिद खून निकलता है और गदिस चर्बी निकलता है। इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं निकलता, यूरिया क्रिएटिन जैसे गलीज मवाद है वो निकलता है। ये लीवर के बीमारी वालों को कर सकते हैं, बालों का झड़ना है उसके लिए करते हैं, रोमाटाइड आर्थराइटिस के लिए कर सकते हैं, थायराइड का जो बीमारी है उसके लिए करते हैं, साइनस के पेशेंट के लिए भी करते हैं, हेडेक के पेशेंट के लिए भी करते हैं, बांझपन है उसके लिए भी करते हैं, औरतों की महवरी का है जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है उसके लिए भी करते हैं। ऐसा बेहतरीन इलाज है ये। ऐसे पेशेंटों को नहीं करना है जो बहुत कमज़ोर होते हैं, ऐसे पेशेंटों को नहीं करना है। लो बीपी के पेशेंटों को नहीं करना है, जिसको ब्लड क्लॉट नहीं होता ऐसे पेशेंटों को नहीं करना है, और जो फिट्स पेशेंट है ऐसे पेशेंटों को नहीं करना है। ये बेहतरीन इलाज है। शुगर पेशेंट जो होते हैं, शुगर पेशेंट हाई शुगर रहे तो नहीं करना है, हाई बीपी रहे तो नहीं करना है। और यह है ना 12 साल के अंदर के बच्चों को इलाज नहीं करते ये, और 50 साल के ऊपर के लोगों को भी है ना देख कर करना है। अगर उनके बॉडी कैसा है, कमज़ोर है या स्ट्रांग है, वो देख कर है ना ये इलाज करना। तो खासकर कैंसर पेशेंट के लिए? कैंसर पेशेंट के लिए तो नहीं है ये, लेकिन कैंसर पेशेंट के लिए दवाई भी नहीं है, इसलिए हम ऐसे पेशेंट कैंसर के पेशेंट नहीं करते। हामिला औरत जो होती है ऐसे पेशेंट को भी नहीं करते हैं। उसके फ़ायदे भी हैं और साइड इफ़ेक्ट कुछ है इसके? साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। मैं जो बोला ना ऐसे लोगों को नहीं करना है, नहीं करना। वही। आपका नाम? सलाम, मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं चेन्नई में रहता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
Hijama actually is from the time of immemorial. Hijama is in Arabic, or English we call it cupping. Hijama is an ancient holistic treatment method of treatment of varieties of diseases. We draw the blood through the local suction by the small skin incision, and the usage and the benefits of this hijama. Hijama help improves stagnant of blood, respiratory ailments, expel the heat and provide the pain relief. And there is inclusion of feeling of relaxation and the stress relief. I request our people to try the sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his lifetime. It's not only for the Muslim, anyone can do this one. And hijama helps improve in blood composition and the blood quality. So according to our Arabic month, 17, 19 and 21 is the date of month where we do this sunnah. It's good date. So I request people to do this sunnah and try and get the benefit of this hijama. And I want to special thanks our Sayyid Fazlullah sir and our administrator who gave me this opportunity to do this and serve the nation. A few people where I can do it my best, and it is very nice, and he has dedicated everyone, the energy, the money and everything for this camp, and they're trying a lot to come up with this hijama treatment and bring the awareness of hijama. So there are so many few related diseases which female, like headache, menopause and irregular menses, sinusitis and respiratory ailments. They're very good result in hijama. So I request everybody to try this hijama, the treatment. It is very good for everyone. Thank you. My name is Dr. Nusrat Mahmood.